अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है जहाँ होंगे आप खैर वाक़िफ़ से होंगे। अगर आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की एक गलती सही हो जाए तो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। कमज़ोर दिमाग बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ। तो उसके लिए सबक नंबर 13 हमने शद वाली तख्ती शुरू की हुई है। तो उसको पढ़ाने में बच्चे किस तरह गलतियाँ करते हैं और किस तरह उनको समझाना पड़ता है वो ज़रूर देखें, आप सुने। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर हम जब हिज्जा करवाएंगे तो पहले बच्चे को बताना है रॉ पे ज़बर है, बा पर ये शद है, 3 दंदानों वाली या एक मिसाल डब्ल्यू की तरह जो होती है ये शद होती है। तो ये हर बार बताना पड़ता है। कमज़ोर दिमाग बच्चों को के लिए सिर्फ़ एक लफ्ज़ पे बताकर या एक सबक पे बताकर बात ख़त्म नहीं हो जाती है। बाज़ बच्चे तो इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको आखिरी पारे तक जो है ना फिर भी बताना पड़ता है, फिर उनको समझ आ जाती है। तो हम इस चीज़ को हर बार बताएंगे। रॉ बा ज़बर रब, और यहाँ पर एक छोटा सा तीर का निशान बना के कि यहाँ से उठा के हमने इस बाब के साथ रॉ को मिलाना है। रॉ बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, रब्बी। ऐसे ही आगे रॉ बा ज़बर रब। यहाँ पर भी गलती करते हैं बा या ज़ेर बी, जैसे बा ज़ेर बी ऐसे बा या ज़ेर बी। हिजा करते वक्त वही गलती, बा या ज़ेर बी, या मदा है, बार बार ये भी बताना पड़ता है। रब्बी, इन दोनों में फ़र्क, रब्बी रब्बी। रॉ बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, रब्बी, हा खड़ा ज़े ही। यहाँ पे भी हिजे में हिजा सही लेकिन अदायगी गलत। अदायगी और हिजा दोनों सही हों तो बच्चा जल्दी कवर करता है, जल्दी समझ आती है, और ठहराव के साथ पढ़े तो फिर समझ आती है। जो जल्दी करते हैं वही बच्चे गलती ज़्यादा करते हैं। रब्बी ही, हा खड़ा ज़े ही, पूरी अदायगी करवानी है। रब्बी ही। आपका पढ़ाना भी ये सही होता है, टीचर तो वैसे सही पढ़ाता है लेकिन बच्चा जो गलती ज़्यादा करता है, बच्चा हमेशा जल्दी में गलत सुनाता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, लफ्ज़ सही बना रहा है, हिजा सही कर रहा है लेकिन अदायगी में कोई मिसिंग कर रहा है तो खैर है। लेकिन यही खैर है वाली बात जो है ना करके हम आगे कुरान पाक में बहुत ज़्यादा बच्चे पे तंग करते हैं और गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। तो इस चीज़ को यहीं पे कंट्रोल करना है। रब्बी ही, रबा ज़बर रब, बा पेशबू, रब्बू, नून अलिफ, यहाँ पे अलिफ छोड़ देते हैं, नून अलिफ ज़बर ना, रब्बू ना। रबा ज़बर रब, बा पेशबू, रब्बू, कैफ मीम पेशकुम, रब्बुकुम। हमज़ा ज़बर अ, हा बा ज़बर हब, अहब। यहाँ पर भी तीर का निशान लाजमी। हमज़ा के लिए हमने यहाँ पे लाइन बॉर्डर लाइन इस तरह लगानी है कि हमज़ा लैदा हो जाएगा। हा को हमने बा से मिलाना है, हब, अहब, बा पेशबू, अहब्बू। आगे हमज़ा ज़ेर ई, यहाँ पे भी इस तरह लाइन लगाई जाएगी, ये लैदा है। यहाँ पे ई ए बी सी डी ई ये लिखा जाए तो फिर समझ जल्दी आती है। लाम को आगे या से मिलाएंगे, लाम या ज़बर लई, या ज़बर या लैया, ई लैया। यहाँ पे आ हब्बू, ई लैया, ऐसे अलहदा से। कैफ लाम पेश कुल, लाम पेश लू, कुल्लू। फिर मीम को लाम से यहाँ पे मीम, लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ला, मिल्ला, ता ज़बर ता, मिल्लाता। हमज़ा मीम पेश मीम ज़बर मा, उम्मा, मीम पे शद है, गुन्ना होगा, ता दो ज़ेर तीन, उम्मतिन। अब यहाँ पर ये अल्फाज जो कुरान पाक में आते हैं, कुछ बच्चों का लहजा इतना ज़्यादा ये इस लहजे के इतने आदी हो जाते हैं, पूरा कुरान पाक उसी लहजे पे उनका होता है। ये वजह क्या होती है कि पहले दिन से ही बच्चे को नहीं रोका जाता। एक बच्चा आता है पढ़ने के लिए, वो 15 पारे किसी कारी साहब के पास पढ़ के आए हैं, लेकिन पूरा कुरान पाक उसका ऐसे है कि मिल्लाता, उम्मातिन, वो सारे अल्फाज, छोटी ता वाले अल्फाज इसी तरह पढ़ता है। तो पूरा कुरान पाक की वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है यहाँ पे आके। और कुछ बड़ी माएँ बहनें भी इस तरह ही लहजा बना के ये नहीं देखती हैं कि हमने उनको असल में ये भी बताया नहीं जाता बार बार कि ये हमने खींचना है, ये हमने नहीं खींचना, बार बार ये कहना पड़ता है, फिर जाकर समझ आती है। तो उनको इस चीज़ का नहीं पता होता है। तो यहाँ पर लाम पे खड़ा, लाम पर ज़बर है, बच्चे को बार बार बताना है कि लाम और ता को हमने जल्दी से पढ़ना है। लाता ज़बर नहीं खींचना है, खड़ा ज़बर खींच के पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे मिल्लाता इसे लंबा कर देते हैं। उम्मातिन, जितने भी अल्फाज आते हैं वो सारे इसी तरह पढ़ते हैं।
और दूसरी बात, अब ये लफ्ज़ जो है सीन या ज़बर सई या अलिफ ज़बर या, यहाँ पे अलिफ छोड़ देते हैं। सई या, आगे रा ज़बर रा, ता दो पेशतुन रातुन, ये दो लफ्ज़ हमेशा अलग पढ़ाए जाएँ, छोटी ता के साथ जो लफ्ज़ होता है, फिर ये अदायगी सही होती है सय्यारतुन। लेकिन वही बच्चे जो यहाँ पे उम्मातिन पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं सय्यारतुन या सय्यारातुन, ये दो तरह के तरीके पे पढ़ते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ नहीं पढ़ते। सही लफ्ज़ पढ़ाने के लिए यहाँ पे लाइन लगा के सय्या, बार बार इसको याद करवाया जाता है सय्यारतुन, इस तरह। या फिर पढ़ते हैं सय्यारतुन या पढ़ते हैं सय्यारातुन, रा को लंबा कर देते हैं। उनको समझ नहीं आती हमने किस तरह इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे फिर लाइन लगा के अलिफ पे निशान लगा के कि आपने या को अलिफ के साथ खींचना है, बार बार पढ़ना है। ऐसे ही बच्चा एक पढ़ रहा था कि बिल किस तौसी, अब यहाँ पे तो क्या कि सीन आ रहा है तो किस तौसी में किस तसी, वो ऐसे पढ़ रहा था। अब उसको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, बार बार उसे रोका जाए। लेकिन जिस बच्चे को पहले दिन से ये चीज़ हमने कायदे में समझाई होती है, अगर हम ये कह देंगे कुरान पाक में आप गलत पढ़ रहे हैं, तो वो फ़ौरन उस चीज़ को समझ जाता है और अपना सही कर लेता है। लेकिन जिस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे करना क्या है, उसे बार बार 10 बार भी कहेंगे वो लफ्ज़ सही नहीं बना पाता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है सय्यारतुन। इसके अलावा जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उनको सादा ज़बान में, आम लहजे में पढ़ाया जाए। जैसे ये दो ज़बर के बारे में तनवीन, दो ज़बर के बारे में, जैसे हरकत की पहचान में हम लफ्ज़ जो मुश्किल लफ्ज़ बोलते हैं, हिजा करना, इस तरह के अल्फाज जो है ना उनको समझ नहीं आते हैं। उनको आम सादा जो है ज़बान में पढ़ाएं तो फिर ज़्यादा समझ आती है कि दो ज़बर दो ज़ेर कहें, ज़बर को ज़ेर जिस तरह सिंपल नाम उनके हैं, जोड़ करना है, इसको इसके साथ मिलाना है आपने, ये इस तरीके से सादा ज़बान में पढ़ाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा मुश्किल ज़बान समझ नहीं आती है। और जिस ज़बान के जो उनकी जो ज़बान घर में बोली जाती है उसी हिसाब से उनको जो है ना हैंडल करना है, उसी हिसाब से उनके दिमाग को पढ़ के फिर उनको कोई अगर मिसाल देनी पड़े तो उन्हीं के तरीके के मुताबिक आपने उनको मिसाल देनी है। जैसे एक बच्ची पढ़ रही थी तो उसे तदऊ नानी लफ्ज़ नहीं आ रहा था, वो तदऊ तक तो सही पढ़े, अगला लफ्ज़ उसे नहीं आ रहा था, तो उसे समझना है किस तरह बताया जाए। लेकिन उसे बताया कि आपकी अम्मी की अम्मी आपकी क्या लगती हैं, तो वह कहती है नानी। अब उसे ये कहना है कि आपने उसको नानी लफ्ज़ को जल्दी से बोलो, तो वह कहती है नानी, तदऊ नानी, ये लफ्ज़ बन रहा है। तो उसे ये मिसाल इतनी अच्छी तरीके से समझ आई, वो कहती है मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूँगी ये बात। तो इस तरीके पे तदऊ नानी, तो उसी बच्चे को ही हमने खपाना है, उन्हीं की अपनी मिसालें देकर कि वो उसको इस तरीके को और इस लफ्ज़ों को बनाने का तरीका समझ जाए। इस तरीके पे बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं और माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ जाते हैं। आप भी ये तरीके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।